विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए। सात चरण में देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में अब तक जनता ने 2 चरण में वोट की चोट की। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान हुआ तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 98 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान के वक्त और बाद में भी वक्त पर चुनाव आयोग वोटिंग फीसदी के आंकड़े जारी करता रहा, लेकिन फाइनल आंकड़ा जारी हुआ 30 अप्रैल को, यानी पहले चरण की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिनों के बाद। चुनाव आयोग के पोल पैनल के मुताबिक पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% वोट हुआ है। पहले चरण में 66.22% पुरुष, 66.07% महिला मतदाता वोटिंग करने आए। थर्ड जेंडर वोटर्स का मतदान प्रतिशत 31.32% रहा। दूसरे चरण में पुरुष मतदान 66.99%, जबकि महिला मतदान 66.42% रहा। वहीं थर्ड जेंडर की वोटिंग 23.86% रही। लेकिन चुनाव आयोग के इन आंकड़ों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, पूछ रहा है कि चुनाव आयोग को आंकड़े जारी करने में इतनी देर क्यों हुई। देखिए, ये भी गलत है, क्यों रिवाइज किया, क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों रिवाइज किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम में कुछ बढ़ा रहे हो, इसलिए भी जांच का विषय है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आंकड़ा रखता है तो उसको कई बार चेक किया जाता है, एक प्रोसेस होता है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, वो जब आंकड़ा सामने आए तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। मैं समझता हूं ये बार बार आरोप लगाना, सवाल उठाना संवैधानिक संस्थाओं पर, यह दर्शाता है कि अंदर से घमंडिया कितना हताश, कितना निराश, बौखलाया हुआ है और उनको पता है कि ठीकरा फोड़ने के लिए भी कोई संस्था और कोई व्यक्ति उन्हें नहीं मिलने वाला और इसीलिए इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। 2 चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े देरी से जारी करने पर देश के सियासी गलियारे का तापमान खूब चढ़ा और ये तपिश तब और बढ़ी जब सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आखिर चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों के मतदान के लिए अंतिम आंकड़े पेश कर दिए हैं, जो सामान्य रूप से मामूली नहीं बल्कि प्रारंभिक आंकड़ों से अधिक हैं। लेकिन हर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूर्ण संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक ये आंकड़ा ज्ञात न हो, वोटिंग फीसदी निरर्थक है। हेरफेर की आशंका बनी हुई है क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को सामने रखना चाहिए। विपक्ष साफ कह रहा है कि वोटिंग फीसदी का आंकड़ा मतदान के 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार काफी देरी से जारी हुआ और इस पर बार बार सवाल भी खड़े कर रहा है। और आंकड़े जारी होने से ठीक पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटों के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? तो चुनाव आयोग के आंकड़े में देरी पर विपक्ष के हेरफेर की आशंकाओं ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष को चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है? लोकसभा चुनाव के पहले 2 फेज के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने अब अंतिम आंकड़े जारी किए हैं और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों की और साथ ही साथ इस चुनाव में जो फीसदी है मतदान का वो भी बढ़ गया। 11 दिन के बाद, पहले फेज के 11 दिन के बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं और इस पर तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया है कि देरी इसीलिए हुई है क्योंकि ईवीएम बदले जा रहे थे। बीजेपी को वोटिंग कम हुई थी और वो परसेंटेज बीजेपी के लिए बढ़ाया जा रहा था। तो अब देखने में आ रहा है कि राजनीति पूरी तरह से इस पर काबिज हो गई है। कैमरामैन आकाश के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।